बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से मलाई केक की रेसिपी लेकर आई हूं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होता है। इस केक को आप रस मलाई केक, रबड़ी केक, मिल्क केक भी कह सकते हैं। और इस केक को आप लोग एक बार बनाएंगे तो बार बार दिल चाहेगा आपका बनाने का, क्योंकि बनता ही इतना मज़ेदार है। इस केक को बना के आप किसी भी ओकेजन पे या फिर ईद पे किसी भी दावत पे बना के आप सर्व कर सकते हैं, क्योंकि इसका एक तो देसी टाइप का थोड़ा सा फ्लेवर होता है और हर एज ग्रुप का मेंबर इसको एंजॉय करता है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें चाहिए होगा बेकिंग पैन या फिर सर्विंग डिश, जिसमें भी आपने इसको सर्व करना है। तो ये मैंने ली है 8 इंच के बराबर की। इसको मैंने ग्रीस करके लाइन इन कर दिया है बटर पेपर के साथ। बस ख्याल रहे कि जो भी आप डिश ले रहे हैं वो ओवन प्रूफ होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने डिश को रेडी कर दिया है। अब आ जाते हैं केक की तरफ। तो केक बनाने के लिए सबसे पहले हमें अंडे चाहिए होंगे 4 अदद के बराबर। इसको पहले आपने हल्का सा बीट कर लेना है। अंडे जो है रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। थोड़ा सा बीट करने के बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे पिसी हुई चीनी आधा कप के बराबर। ये भर के लिया था मैंने, ग्राम्स में मेजर करेंगे तो ये 100 ग्राम्स के बराबर है। इसको क्या करेंगे, अच्छे से बीट कर लेंगे। 5 से 7 मिनट लगेंगे इसको बीट होने में, जब तक इसका मिक्सचर जो है अच्छा सा फ्लफी सा नहीं हो जाता, वॉल्यूम में डबल नहीं हो जाता, जब तक आपने इसको बीट करते रहना है। तो देखिए कुछ इस तरह का हो जाएगा इसका मिक्सचर। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे एसेंस। तो यहाँ पर मैं पिस्ता एसेंस यूज़ कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो बादाम एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। और इसके साथ मैंने तेल ऐड किया है तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर। आप लोग चाहें तो बटर भी ऐड कर सकते हैं मेल्ट करके। अच्छा, बादाम एसेंस या पिस्ता एसेंस नहीं है आपके पास तो इलायची भी कूट के ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। इसको मिक्स कर लिया था। अब इसके अंदर हमने बेकिंग पाउडर ऐड करना है 1/2 टीस्पून के बराबर। इसको भी बस हल्का सा मिक्स किया है, बीटर को हटा देंगे। अब इसके अंदर हम मैदा ऐड करेंगे 100 ग्राम्स के बराबर। ये मैदा है, कप में मेजर करेंगे तो ये आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा है, 2 टेबलस्पून प्लस कर लीजिएगा। इसको क्या करेंगे, आपने 2 हिस्सों में डालना है। पहले से थोड़ा सा हमने मैदा ऐड किया है इस मिक्सचर के अंदर। इसको हल्के हाथ से आपने फोल्ड कर देना है इस तरह से, और उसके बाद बाकी का मैदा ऐड करेंगे और इसको भी हम फोल्ड कर लेंगे अच्छे से। और इस केक को अगर आप लोग ओवन में बेक कर रहे हैं तो प्री हीट करने के लिए रख दीजिएगा 10 मिनट पहले ही इसको, तकरीबन 180 डिग्री पे। इसको हम 180 डिग्री पे ही बेक करेंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट तक। और जो लोग पतीले में बेक करना चाहते हैं वो लो मीडियम फ्लेम पे बेक कर सकते हैं 25 से 30 मिनट तक। पतीले में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसको अब मैं बेक करने के लिए रख दूँगी। तो देखिए केक हमारा बेक होकर आ गया है। अब इसको काउंटर टॉप पे रख देंगे, ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। इतने में हम इसका मिल्क तैयार कर लेते हैं या रबड़ी जैसा दूध तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें लेना होगा 2.5 कप के बराबर दूध। यहाँ पे मैं टेट्रा पैक का मिल्क यूज़ कर रही हूँ, फुल क्रीम होता है ये और टेस्ट में थोड़ा अच्छा रिच होता है। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे आधा कप के बराबर पाउडर मिल्क। कोई भी अच्छे से ब्रांड का ले लीजिएगा, फुल क्रीम होना चाहिए, बस इस बात का ख्याल रखिएगा। 1/2 टीस्पून के बराबर हमने इलायची ऐड कर दी है। अब इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। पाउडर मिल्क को बेसिकली हम मिक्स करेंगे अच्छे से। अच्छा, इस दूध को हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि इसको हमने केक के अंदर डालना है। हमने मिल्क केक बनाना है ताकि वो अच्छे से सोक करे। इसको मैं सिर्फ 10 मिनट के लिए ही पकाऊंगी। अब इसके अंदर मैंने चीनी ऐड कर दी आधा कप के बराबर। आप लोग चाहें तो अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। पिस्ते बादाम ऐड करेंगे कुटे हुए 4 टेबलस्पून के बराबर। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी ज़ाफ़रान के कुछ थ्रेड्स ऐड कर दूंगी। ये ऐड करने से क्या होगा, एक तो टेस्ट बहुत अच्छा आ जाएगा, थोड़ा सा इसका कलर भी चेंज हो जाएगा जो कि दिखने में बहुत अच्छा लगता है। अगर आप लोग ये नहीं ऐड करना चाहते हैं तो आप लोग क्या कर सकते हैं, केवड़ा एसेंस ऐड कर सकते हैं, रोज़ वाटर ऐड कर सकते हैं, तो उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। तो इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद बस मैंने इसको 10 मिनट के लिए ही कुक किया था, थोड़ा सा थिक हुआ था ये। उसके बाद आपने फ्लेम ऑफ करके इसको ठंडा कर लेना है, क्योंकि केक के अंदर इसको हमने ठंडा ही ऐड करना है और गरम गरम नहीं चाहिए ये हमें। सही है। अब इधर हम केक की तरफ आ जाते हैं। दूध भी हमारा अच्छे से ठंडा हो चुका है और केक को पहले हम पैन में से लूज़ कर लेंगे इस तरह से। अब इसको निकाल लेंगे। इसके ऊपर जो हमने बटर पेपर लगाया था उसको रिमूव कर देंगे। तो देखिए केक हमारा माशाल्लाह से कितना बेहतरीन बन के तैयार हुआ है, सुपर सॉफ्ट बन के तैयार हुआ था। इसके अंदर बस केक बहुत अच्छा बनना चाहिए, तभी आपका केक जो है, मिल्क केक जो है वो अच्छा बन के तैयार होता है। अब केक को मैंने दोबारा से उसी डिश में ऐड कर दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक वुडन स्टिक ले लेंगे, जो उसकी मोटी वाली साइड होती है उससे इस तरह से आपने इसको प्रिक कर देना है अच्छी तरीके से। इससे क्या होगा कि जो आप मिल्क इसके अंदर ऐड करेंगे वो अंदर तक चला जाएगा और बहुत अच्छे से ये ना सोक कर लेगा मिल्क को ना। तो इसको आपने पूरे अच्छे से ना इसके ऊपर
स्प्रेड कर देना है। अब क्या करेंगे, जो दूध हमने पकाया था मज़ेदार सा रबड़ी जैसा टेस्ट होता है इसका बेसिकली, वो आपने इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा करके डालना है और इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना है आपने अच्छी तरीके से। तो ये देखिए सारा ही एक साथ नहीं डाल दीजिएगा, थोड़ा थोड़ा ही करके डालेंगे ताकि आहिस्ता आहिस्ता दूध जो है पीता रहेगा जो केक है हमारा, और उससे क्या होगा आपको थोड़ा सा टाइम भी बच जाएगा और ये जल्दी से बन के तैयार हो जाता है। तो देखिए इस तरह से हम डाल देंगे, लेकिन थोड़ा सा मिल्क जो है हम बचा लेंगे तकरीबन आधा कप के बराबर, ताकि सर्विंग के वक्त हम इसको यूज़ कर सकें। तो देखिए बस आधा कप बचाया है, बाकी सारा मैंने इसके अंदर डाल दिया था। इसको मैं छोड़ दूंगी आधे घंटे के लिए, इतने में हम इसकी क्रीम को वेप्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 150 ग्राम के बराबर क्रीम ली थी। इसके अंदर क्रीम ज़्यादा जाती नहीं है, ऊपर ही बस हल्की सी लेयर लगानी होती है। इसको मैं वेप्ट कर रही हूँ अच्छी तरीके से। क्रीम हमारी ऑलरेडी मीठी थी और वनीला फ्लेवर की थी, तो बस इसको आपने वेप्ट करना है अच्छी तरीके से। तो ये वेप्ट हो चुकी है और मैंने सॉफ्ट पीक्स रखी थी इसकी। अब मैंने एक पाइपिंग बैग ले लिया है, इसके अंदर स्टार नोज़ल लगा लिया है। इसके अंदर हम इसको ऐड कर देंगे क्रीम को। आप लोग चाहें तो सिंपल इसको प्लेन भी कर सकते हैं ऊपर से, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिज़ाइन ऐड कर देंगे तो प्रेजेंटेबल लगता है और दिखने में भी अच्छा लगता है। तो देखिए क्या करेंगे, बस मैं सिंपल सी लाइन्स बना रही हूँ इस तरह से, बहुत सिंपल तरीके से। आप लोग चाहें तो ड्रॉप्स भी लगा सकते हैं इसके ऊपर नोज़ल की मदद से। तो बस इसी तरीके से मैं पूरा कवर कर दूँगी केक को। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरी इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट भी कर सकते हैं। तो देखिए हमारी जो डेकोरेशन थी कंप्लीट हो गई है, लेकिन इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़े से बादाम पिस्ते, और इसके बाद इसको आपने फ्रिज में ठंडा करना है 3 से 4 घंटे के लिए। और अगर आपके पास टाइम है तो ओवरनाइट भी रख दीजिएगा, क्योंकि जितना आप इसको रखेंगे उतना ही अच्छे से रच जाता है ये केक और खाने में बेहद मज़ेदार लगता है। तो देखिए रेडी हो गया, इसको मैंने ओवरनाइट के लिए छोड़ा था। अब इसको मैं कट करके दिखाऊंगी आपको। अंदर से इसका लुक बहुत ही सुपर सॉफ्ट बन के तैयार होता है, बहुत ज़्यादा मॉइस्ट होता है अंदर से, क्योंकि इतना सारा हमने इसके अंदर मिल्क ऐड किया हुआ होता है, और बहुत ज़्यादा जूसी भी होता है एक तरह से ये ना केक। बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी ये रेसिपी। तो देखिए इसको मैंने कट करके निकाल लिया है। अब सर्विंग के वक्त आपने क्या करना है, थोड़ा सा इसके अंदर जो हमने मिल्क बना के रखा था वो ऐड कर देना है। ये आपने साथ में सर्व करना है, और थोड़ा सा हम इसको और गार्निश कर देंगे बादाम पिस्तों के साथ। और आपको देखने से ये अंदाज़ा हो रहा होगा कितना अच्छा जूसी बन के तैयार हुआ है। मतलब मिल्क जो होता है ना इसका, वो अंदर तक पूरा रचा हुआ होता है। उसका फ्लेवर आपको लगेगा नहीं आप केक खा रहे हैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे आप केक खा रहे हैं, रबड़ी खा रहे हैं या रसमलाई खा रहे हैं, क्योंकि सारे फ्लेवर्स इसके अंदर आ रहे होते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से 10 मिनट डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ। चॉकलेट डिज़र्ट सिखाने जा रही हूँ, जिसको बनाने में बहुत कम टाइम लगता है और मेहनत भी ज़्यादा नहीं लगती, मिनटों में बन के तैयार हो जाता है। इसको आप बना के दावतों पे सर्व कर सकते हैं। बर्थडे पार्टीज़ के लिए आइडियल रेसिपी है। चाहे तो अपनी फैमिली को भी बना के सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन डिज़र्ट है ये और मिनटों में बन के तैयार हो जाता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने सॉस पैन ले लिया है। इसके अंदर ऐड किया है दूध 600 ml के बराबर, 2.5 कप दूध है। इसके अंदर ऐड कर देंगे कॉर्नफ्लोर 3 टेबलस्पून के बराबर। कोको पाउडर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। चीनी ऐड करेंगे आधा कप के बराबर। अब इस सबको मिक्स कर लेंगे। अच्छा, अभी तक मैंने फ्लेम ऑन नहीं करी है। पहले आपने इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करना है, यकजान हो जाए ये सब चीज़ें, उसके बाद ही आपने इसकी फ्लेम ऑन करनी है, नहीं तो क्या होगा लम्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखिए अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। अब हम इसकी फ्लेम ऑन कर लेंगे और इसको मीडियम फ्लेम पे आपने कुक करना है, लेकिन मुस्तकिल आपने विक्स के साथ इसको मिक्स करते चले जाना है ताकि इसके अंदर लम्स ना बने। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे थिक होने में। तो देखिए थिक होना स्टार्ट हो गया है। अब बस आपने इस तरह से इसको पकाते चले जाना है। जब ये हल्का सा थिक हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे वनीला एसेंस 1 टीस्पून के बराबर। बटर ऐड करेंगे 1.5 टेबलस्पून। इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से और इसकी सारी कुकिंग आपने मीडियम फ्लेम पे ही करनी है। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे डार्क चॉकलेट आधा कप के बराबर। इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, चॉकलेट मेल्ट हो जाए। और इसके बाद इसको आपने 1 मिनट तक कुक करना है अच्छी तरीके से ताकि थोड़ा सा थिक हो जाए।
तो बस जब 1 मिनट हो जाएगा और ये थोड़ा थिक हो जाएगा, फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे क्रीम। तो यहाँ पर मैं टेट्रा पैक की क्रीम यूज़ कर रही हूँ, आधा कप के बराबर। ये ऐड कर देंगे और क्रीम ऐड करने के बाद बस आपने इसको मिक्स करना है अच्छी तरीके से और फ्लेम ऑफ कर देनी है। तो ये हमारा जो चॉकलेट डिज़र्ट का जो मिक्सचर है वो रेडी हो गया है। तो बस आपने बस अच्छे से मिक्स करना है, फ्लेम ऑफ कर देनी है इसकी। मैं आपको दिखा देती हूँ कितना थिक है ये देखिए इतना थिक होना चाहिए। अब आ जाते हैं इसकी असेंबलिंग की तरफ। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं लेडी फिंगर बिस्किट्स लिए हैं 100 ग्राम्स के बराबर। अगर आपके पास ये मौजूद ना हो तो आप लोग कोई भी बिस्किट ले सकते हैं या इसके अलावा सादा केक भी ले सकते हैं, जो टी टाइम केक होता है वो भी ले सकते हैं। अच्छा, तो इन बिस्किट्स को मैं क्या करूँगी, दूध में डिप करूँगी क्योंकि थोड़े से हार्ड होते हैं। इनको सॉफ्ट करने के लिए मैंने दूध में डिप किया। अगर आप लोग बिस्किट यूज़ कर रहे हैं तो इसको दूध में डिप कर लीजिएगा और जो भी आपकी सर्विंग डिश है उसको आपने सेट कर लेना है। और अगर आप केक यूज़ कर रहे हैं तो उसको डिप करने की ज़रूरत नहीं है। आप चॉकलेट डिज़र्ट का मिक्सचर जो है इसके ऊपर पोर कर देंगे, सारा आपने ऐड कर देना है। उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिएगा काउंटर टॉप पे, थोड़ा सा ठंडा हो जाइए। 10 मिनट बाद आपने क्या करना है, इसके ऊपर चॉकलेट को इस तरह से ग्रेट कर दीजिएगा। और थोड़े से जो लेडी फिंगर के बिस्किट थे मेरे पास बच गया था तो मैंने इसको चूरा कर लिया था हाथ से ही और थोड़ा सा वो ऐड कर दिया है इसके ऊपर। और इसकी सिंपल सी डेकोरेशन है, इसमें आपको कोई ज़्यादा स्टेप्स नहीं करने, कोई लेयरिंग नहीं करनी है, बहुत ही सिंपल सा डिज़र्ट है। तो जैसे ही रेडी हो जाएगा तो इसको आपने ठंडा करने के लिए रख देना है 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में और उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन डिज़र्ट बनके तैयार होता है, मुंह में जाके बिल्कुल मेल्ट हो जाता है, बहुत ही बेहतरीन बनता है। एक बार बनाएंगे तो आपका बार बार दिल चाहेगा इसको बनाने का और टेक्सचर देखकर ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कितना मज़ेदार बना है। चॉकलेट लवर्स के लिए तो ये आइडियल रेसिपी है और बच्चे तो इसको बहुत इंजॉय करेंगे, बच्चों के साथ बड़े भी इंजॉय करेंगे क्योंकि बनता ही इतना मज़ेदार है। तो देखिए इसका मैं आपको फाइनल लुक दिखा देती हूँ और ये मुँह में जाके वाकई घुल जाता है, इस तरह का डिज़र्ट बनके तैयार होता है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। बर्थडेज़ वगैरह के लिए आइडियल रेसिपी है, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से क्विक एंड ईजी डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ। स्ट्रॉबेरी बनाना डिलाइट सिखाने जा रही हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान है। आप मिनटों में बना के इसको तैयार कर सकते हैं। इसको हम 1/2 लीटर मिल्क के साथ बना के तैयार करेंगे और पूरा ये डिश भर के तैयार होता है। इसको आप बना के आराम से मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी और थोड़ी सी चीज़ों के साथ काफ़ी सारी क्वांटिटी में बनके तैयार हो जाता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1/2 लीटर मिल्क, उसको एक सॉस पैन में पकने के लिए रख दिया था। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे चीनी 3 टेबलस्पून के बराबर। तो चीनी आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आप लोग खाना पसंद करते हैं। बस चीनी को हल्का सा मिक्स कर लिया है। अब इसके बाद हमें चाहिए होगा वनीला कस्टर्ड। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून के बराबर कस्टर्ड लिया था भर के और इसको मैंने थोड़े से पानी के अंदर घोल लिया है। आप लोग चाहें तो दूध के अंदर भी इसको थोड़ा सा घोल सकते हैं। उसको घोल के हम साइड पे रख लेंगे और जैसे ये थोड़ा सा पक जाएगा उसके बाद आपने हल्का सा इसके अंदर ऐड करना है और विक्स की मदद से इसको मिक्स करते रहना है ताकि इसके अंदर कोई लम्प्स ना बने। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। और सारा कस्टर्ड ऐड करने के बाद इसको हम 1 मिनट तक पकाएंगे, 1 से 2 मिनट तक, ताकि थोड़ा सा थिक हो जाए। तो देखिए ये काफ़ी हद तक थिक हो गया है। अब फ्लेम ऑफ करेंगे, इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। अब इधर आ जाते हैं हम बिस्किट्स की तरफ। तो यहाँ पर मैंने ली हैं डाइजेस्टिव बिस्किट्स 200 ग्राम्स के बराबर। ये मिनी रोल्स थे 3, वो ले लिए थे मैंने और इसको हम क्या करेंगे, चूरा कर लेंगे। आपके पास घर में कोई भी बिस्किट अवेलेबल हो आप लोग वो ले सकते हैं, कोई भी फ्लेवर के, मतलब आप लोग के पास चॉकलेट फ्लेवर के रखे हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। तो बस इसको मैंने क्या किया, बेलन की मदद से कूट लिया, उसको इस तरह से बिल्कुल बारीक कर लेंगे। अब इसके बाद इसको एक डिश में निकाल लेंगे। इसके अंदर हम ऐड करेंगे बटर, तकरीबन 4 to 5 टेबलस्पून के बराबर। 50 ग्राम बटर है ये, इसको मैंने मेल्ट कर लिया था। तो मेल्टेड बटर ऐड करेंगे। ये ऐड करने से क्या होगा, इसके अंदर बहुत ही मज़ेदार सा एक फ्लेवर ऐड हो जाएगा मक्खन का। इसको आपने मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। तो देखिए बिस्किट के जो क्रम्स हैं हमारे पास वो रेडी हो गए हैं। अब हम सर्विंग डिश ले लेंगे और उसके अंदर एक लेयर लगा देंगे इसकी। बहुत थोड़े से क्रम्स मैंने बचा लिए हैं लेयरिंग के लिए। तो इसके अंदर लेयर लगा लेंगे और हाथ से इस तरह से आपने इसको सेट कर लेना है।
इवनली सेट कर लीजिएगा इस तरह से। तो देखिए सेट हो गई है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर हमारा कस्टर्ड जो था वो अच्छे से ठंडा हो गया था। इसको हम मिक्स कर लेंगे ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना रहें। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे क्रीम 1/4 कप के बराबर। अगर क्रीम आपके पास नहीं है और घर में मलाई रखी हुई है तो आप लोग वो भी ऐड कर सकते हैं 2 टेबलस्पून के बराबर। इससे थोड़ा सा रिच टेस्ट आ जाता है, इसलिए ऐड किया है। और इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अब अपनी सर्विंग डिश ले लेंगे और इसके अंदर एक लेयर लगा देंगे इस कस्टर्ड की। आधा कस्टर्ड हम इस वक्त ऐड कर देंगे और इसको फैला लेंगे। और अब इसके बाद मैं स्ट्रॉबेरी की एक लेयर लगाऊंगी और साथ साथ बनाना भी ऐड करूंगी। अच्छा, आप लोग इसके अंदर क्या कर सकते हैं, कोई भी सीजनल फ्रूट ऐड कर सकते हैं या फिर आपके घर में जो भी फ्रूट अवेलेबल हो। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग स्ट्रॉबेरी और बनाना ही ऐड करें। जो भी फ्रूट है आपके पास, कीवी आपके पास, चीकू रखा हुआ है या फिर और कोई भी फ्रूट है आपके पास, आप उसके साथ भी इस डिज़र्ट को बना सकते हैं। तो देखिए दोनों फ्रूट्स की एक लेयर लगा दी है हमने। और इसके बाद हम ये जो क्रम्स हमने थोड़े से बचाए थे उसकी एक लेयर लगा देंगे इसके ऊपर। उसके बाद दोबारा से कस्टर्ड ऐड करेंगे और इसको फैला लेंगे। उसके बाद दोबारा से हम फ्रूट्स लगा देंगे इसके ऊपर। इस तरह से आपने रख देने हैं। स्ट्रॉबेरी और बनाना के मैंने स्लाइसेस कट कर लिए थे और आपने इसके स्लाइसेस ही कट करने हैं। बहुत ज़्यादा मोटे भी नहीं रखिएगा, ना ही बहुत ज़्यादा पतले रखिएगा। तो बस इसको हम इस तरह से सेट कर लेंगे। अब बनाना भी रख देंगे इसके ऊपर। ऊपर से ही आपने इसको डेकोरेट करना है इस तरह से। अब क्या करेंगे, हम 1 कप गरम गरम पानी ले लेंगे और हमें बनानी है जेली। तो जेली का एक पैकेट ले लिया था मैंने और स्ट्रॉबेरी जेली यूज़ कर रही हूँ मैं। आप लोग कोई सा भी जेली यूज़ कर सकते हैं, मतलब जो भी फ्रूट आप लोग ऐड करेंगे ना इस डिज़र्ट के अंदर, उसके हिसाब से आप जेली ले लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं स्ट्रॉबेरी जेली ले रही हूँ। बस इसके अंदर मैंने मिक्स कर दिया अच्छी तरीके से जेली को और थोड़ा सा इसको वेट किया था कि इसकी थोड़ी सी स्टीम निकल जाए। उसके बाद एक स्पून ले लेंगे और उसकी उल्टी तरफ से हमने इस तरह से डालना है। इससे क्या होगा, जो जेली है गरम गरम डायरेक्टली नहीं जाएगी इसके ऊपर और कस्टर्ड डिस्टर्ब नहीं होगा, आपकी लेयर्स भी डिस्टर्ब नहीं होगी। तो इस तरह से आपने जेली ऐड कर देनी है। बहुत ही खूबसूरत लगता है दिखने में ये। अब इसको मैं फ्रिज में रख दूंगी सेट करने के लिए तकरीबन 1 घंटे के लिए और 1 घंटे बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही आसान डिज़र्ट है ये और ये मिनटों में बन के तैयार होता है। मतलब इसको बनाने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और इसको बना के आप लोग ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। आप लोगों को बहुत पसंद आएगा ये। तो इसको आप लोग ठंडा ठंडा सर्व कीजिएगा। चाहें तो पार्टीज़ वगैरह में भी इसको आप सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा चाहें तो अच्छे डिनर्स पे बना सकते हैं, स्पेशल डिनर्स पे बना सकते हैं, अपनी फैमिलीज़ के लिए, अपने घर वालों के लिए, बर्थडेज़ पे भी बना सकते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि लो बजट डिज़र्ट है। इसको बनाने के लिए आपको चंद मिनट ही लगते हैं, बहुत जल्दी भी बन के तैयार हो जाता है और बहुत मज़ेदार बन के तैयार होता है। कभी भी आपका बहुत अच्छा सा मीठा खाने का दिल चाहे या घर वालों को इम्प्रेस करने का दिल चाहे तो ये मज़ेदार सा मीठा बना के अपने घर वालों को खुश कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर दिया है 2 कप दूध और उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे शुगर 4 टेबलस्पून के बराबर। अच्छा, जो 2 कप मैंने दूध लिया है वो है तकरीबन ½ लीटर के बराबर। सही है, तो इसको मैंने पकने के लिए रख दिया है। चीनी ऐड करने के बाद इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे और उसको एक बॉयल आने देंगे। इतने दूध पक रहा है, मैं आपको इधर कस्टर्ड दिखा देती हूँ। तो कस्टर्ड पाउडर लिया था मैंने बनाना ½ टेबलस्पून के बराबर। आधा कप दूध लिया है, इसको हम डिज़ोल्व कर लेंगे। ये जो दूध है रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए और गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये जो कस्टर्ड है अच्छे से डिज़ोल्व नहीं होगा। तो इसको मैंने डिज़ोल्व करके रख लिया था। दूध में जब अच्छे से बॉयल आ जाएगा फिर जो कस्टर्ड पाउडर हमने डिज़ोल्व किया था वो सारा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको आपने अच्छे से मिक्स कर देना है। इसके अंदर कोई लम्स नहीं रहने चाहिए। तो बस आपने इसको अच्छे से मिक्स करते रहना इसी तरह से। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी किशमिश तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर और मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी बादाम और पिस्ते। ये मैंने लिए हैं 2 टेबलस्पून के बराबर कटे हुए, ये ऐड कर देंगे। ये ऐड करने के बाद इसको मिक्स करेंगे और 1 से 1.5 मिनट तक बस इसको कुक करेंगे। तो देखिए कस्टर्ड हमारा रेडी हो गया है और ये बहुत ज़्यादा थिक नहीं होगा, इतना ही थिन होगा, ज़्यादा इसको थिक नहीं रखना है। मैं आपको दिखा देती हूँ कितना थिक होना चाहिए ये। अब इसकी हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। ये रेडी हो चुका है। ये देखिए कितना लिक्विडी है, इतना ही होना चाहिए ये।
फ्लेम ऑफ करेंगे, इसको हम साइड पर रख देंगे। अब आ जाते हैं हम अपने दूसरे स्टेप की तरफ। तो उसके लिए हमें चाहिए होगी ब्रेड के स्लाइसेस। तो इधर मैंने 3 अदद ब्रेड के स्लाइसेस लिए थे। ये मीडियम साइज़ की ब्रेड है। इसको हम कट कर लेंगे इस तरह से। सबसे पहले 3 हिस्से में मैंने इस तरह से कट किया है इसको। उसके बाद सेंटर में से हमने इसको कट कर लेना है। एक स्लाइस के तकरीबन 6 पीसेस मैंने कट करे हैं। ये देखिए इस तरह से, और कुछ इतने बड़े साइज़ के पीसेस हो जाएंगे। अब इसके बाद मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें हम ऑयल ऐड कर देंगे। स्लाइसेस को हमें फ्राई करना है। आप चाहें तो इसको घी में भी फ्राई कर सकते हैं या फिर ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। तो इसको मैं फ्राई करूँगी लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक। तो जब एक तरफ से कलर आ जाएगा तो इसको आप टर्न कर लीजिएगा। उसके बाद दूसरी तरफ से भी हमने फ्राई कर लेना है। 1 से 1.5 मिनट लगता है फ्राई होने में और ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जब ये फ्राई हो जाएंगे तब हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए अच्छे से फ्राई हो गए हैं, क्रिस्पी हो गए हैं बहुत अच्छे से। अब इसको मैं निकाल लूँगी टिश्यू पेपर पे, ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो सारा इसमें से निकल जाए। तो इसी तरह से मैं सारे स्लाइसेस को फ्राई कर लूँगी। तो देखिए इसके लिए मैंने एक डिश ले ली है। ये जो स्लाइसेस थे वो हमने निकाल लेने हैं डिश के अंदर इसी तरह से। और ये स्लाइसेस गरम होने चाहिए और जो कस्टर्ड है हमारा वो भी थोड़ा सा गरम ही होना चाहिए, तभी आपने इसके ऊपर इस तरह से पोर करना है। तो देखिए इस तरह से आपने सारा कस्टर्ड का जो लिक्विड था सारा इसके ऊपर पोर कर देना है इस तरह से। और उसके बाद इसको हम गार्निश कर लेंगे बादाम, पिस्ता और किशमिश के साथ। और ये बहुत ही आसान डिज़र्ट बनके तैयार होता है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। इसको आप बना के 10-15 मिनट के लिए रख दीजिएगा फ्रीज़र के अंदर या तो फ्रिज के अंदर, ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए। और इसके ऊपर मैं थोड़ी सी चेरीज़ ऐड कर रही हूँ, उसको मैंने कट कर लिया था। तो इसको मैं ठंडा करने के लिए रख दूँगी और जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद आपने इसको सर्व करना है। वैसे तो मैंने इसको बहुत जल्दी सर्व कर दिया था। आप लोग चाहें तो अगर बहुत अच्छे से ठंडा करना चाहते हैं तो इसको 2 से 3 घंटे के लिए भी आप लोग रख सकते हैं फ्रिज के अंदर, क्योंकि ठंडा होने के बाद बहुत मज़ेदार लगता है। तो देखिए आपको देखकर ही अंदाज़ा हो रहा होगा कितना यमी लग रहा है और ये बहुत ही मज़ेदार बना था। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मिनटों में बनने वाला डिज़र्ट है। और इसमें जो इंग्रेडिएंट इस्तेमाल हुए हैं वो सारे तकरीबन घर में मौजूद होते हैं, हर घर में मौजूद होते हैं। तो आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए क्विक एंड इजी 10 मिनट डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है और इसको आप बहुत कम टाइम में बना के तैयार कर सकते हैं। दावतों के लिए आइडियल रेसिपी है। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ गुलाब जामुन ट्रफल डिलाइट रेसिपी, जो कि बनता बहुत मज़ेदार है और इसका जो टेक्सचर होता है बहुत क्रीमी होता है, मुंह में जाके बिल्कुल मेल्ट हो जाता है। और इसको खाना बच्चे बड़े सभी पसंद करेंगे, क्योंकि गुलाब जामुन तो आपको पता है ये सभी की फेवरेट होती है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 3 कप दूध लिया था और उसको मैंने पकने के लिए रख दिया था। एक अच्छा सा बॉईल आ जाए उसके अंदर, इतना आपने उसको पका लेना है। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 4 टेबलस्पून के बराबर शुगर। आप लोग चाहें तो अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। बस इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से और इसको बस इतना पकाएंगे कि चीनी जो है वो डिज़ोल्व हो जाए। इतने चीनी पक रही है। यहाँ पर हम कस्टर्ड देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने वनीला कस्टर्ड लिया था 2 टेबलस्पून के बराबर और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा दूध ऐड कर दिया है। इसको हम मिक्स कर लेंगे, अच्छे से डिज़ोल्व कर लेंगे और साइड पे रख देंगे। जब चीनी अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगी फिर हम इसके अंदर कस्टर्ड ऐड कर देंगे और साथ साथ इसको मिक्स करते चले जाएंगे, ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना बने। कस्टर्ड ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, इसको 1-2 मिनट तक अच्छी तरह पकाना है, ताकि कस्टर्ड का कच्चापन ना रहे इसके अंदर और कस्टर्ड थोड़ा सा थिक भी हो जाए। तो यहाँ पर 2 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए और आपने मुस्तकिल इसको मिक्स करते चले जाना है। तो ये थिक हो गया अच्छी तरीके से, इतना थिक हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर क्रीम ऐड कर देनी है। तो यहाँ पर मैं टेट्रा पैक की क्रीम यूज़ कर रही हूँ। आधा पैकेट मैंने ऐड कर दिया था, आधा कप के बराबर। और इसको आपने ऐड करने के बाद फ़ौरन से मिक्स करना है और फ्लेम ऑफ कर देनी है, क्योंकि क्रीम बाजुगत क्या होती है इस स्टेज पर फट भी जाती है। तो बस आपने जल्दी से इसको मिक्स कर देना और ये रेडी है। अब इसको हम साइड पे रखेंगे। इसके बाद हम डिश को असेंबल कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने टी केक ले लिया है। तो डिश की बेस में हमने क्या करना है, टी केक को लगा देना है। इस तरह से एक लेयर लगा देंगे हम टी केक की। केक को डिश में सेट करने के बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा दूध ऐड कर देंगे, हल्का सा ड्रिजल कर देंगे, ताकि केक जो है हमारा थोड़ा सा और सॉफ्ट हो जाए। तो बस हल्का सा ही आपने इसके ऊपर डाल देना है इस तरह से। और उसके बाद इसके ऊपर हम कस्टर्ड की एक लेयर लगा देंगे, हल्की सी लेयर लगाएंगे, पतली सी।
बस थोड़ा सा कस्टर्ड ऐड कर दिया, इसको हम फैला लेंगे इस तरह से। और उसके बाद हम इसके अंदर गुलाब जामुन ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ केजी गुलाब जामुन ली थी इस डेज़र्ट को बनाने के लिए। तो एक गुलाब जामुन के मैंने 2 हिस्से कर लिए थे क्योंकि मैंने छोटी वाली गुलाब जामुन ली है। वो ऐड कर देंगे, उसकी लेयर लगा देंगे हम इसके ऊपर इस तरह से। तो देखिए जब गुलाब जामुन की लेयर लग जाएगी, लास्ट में हम इसके ऊपर ऐड करेंगे कस्टर्ड। तो जितना कस्टर्ड था सारा हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। अच्छे से ऐड करके आपने इवनली इसको स्प्रेड कर देना है, इस तरह से फैला लें बस। और ऊपर से हम इसको डेकोरेट करेंगे गुलाब जामुन के साथ। तो ऊपर हम इसके ऊपर गुलाब जामुन रख देंगे इस तरह से। अगर आप बड़े साइज़ की ले रहे हैं गुलाब जामुन तो आप इसको कट करके रखिएगा। गुलाब जामुन ऐड करने के बाद थोड़े से पिस्ता ऐड कर देंगे इसके ऊपर, स्प्रिंकल कर देंगे और ये हमारा डेज़र्ट रेडी है। 10 मिनट के अंदर बनके तैयार हो जाता है और बेहद मज़ेदार बनता है। मतलब आपको कोई अर्जेंट दावत हो तो आप इसको फ़ौरन से बना सकते हैं और आपने गरम गरम में इसको सेट करना है, मतलब डिश में सेट करना है। उसके बाद आप इसको ठंडा करने के लिए रख दें। 1 या 2 घंटे के बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। बेहद मज़ेदार बनके तैयार होता है और सभी को पसंद आएगा क्योंकि इसके अंदर हमने गुलाब जामुन ऐड करी है। और जिन जिन लोगों को गुलाब जामुन पसंद है तो उनको तो बहुत ही पसंद आएगा। तकरीबन 80% लोगों को पसंद ही होगी गुलाब जामुन। तो ये देखिए इसको हम निकाल लेते हैं, ये सेट हो गया। इसको मैंने 2 घंटे बाद सर्व कर दिया था। ये देखिए इसका टेक्सचर, कस्टर्ड जो था इसका बहुत क्रीमी बनके तैयार हुआ था, जिसकी वजह से ये मुंह में जाके बिल्कुल मेल्ट हो रहा था। गुलाब जामुन तो होती ही बहुत सॉफ्ट है, तो मतलब ट्रैफल में मोस्टली ऐसा होता है आपको थोड़ा सा चू करना पड़ता है। इसको आपको चू नहीं करना पड़ेगा, चबाना नहीं पड़ेगा। इसको आप बस मुंह में डालेंगे और ये डायरेक्टली अंदर चला जाएगा स्लिप होके, क्योंकि बनता ही इतना सॉफ्ट है और बहुत स्मूथ बन के तैयार हुआ था। आई होप आपको ये सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।